Hello everyone. Today we will study about aphorism 11, 12 and 13. So aphorism 11. When vital force is weaker than disease force, then what happens? Vital force and disease. Dearrangement of spiritual, self-acting, automatic vital force by dynamic influence causes disease. Invisible vital force is cognizable by its effect. Dearranged vital force makes itself known by morbid symptoms and signs. तो एफरिज्म 11 में वाइटल फोर्स डिसीज स्टेट में बताया गया कैसा होता है. वाइटल फोर्स इन डिसीज. वाइटल फोर्स एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस है. डायनेमिक इन्फ्लुएंस जिसमें भी अगर थोड़ा सा भी ऑल्टरनेशन या चेंजेस होता है तो वो कॉज करता है डिसीज. और कैसे पता चलता है कि वाइटल फोर्स डीअरेंज हुआ है, डीअरेंजमेंट हुआ है वाइटल फोर्स का? यही डिसीज साइन एंड सिम्टम के थ्रू अपीयर होते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा वाइटल फोर्स डीअरेंज हुआ है या डिसीज स्टेट में है. तो इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को बोलते हैं मॉर्बिड स्टेट. फिर फुटनोट 1 में दिया है मेटीरिया पेकेंस के बारे में. इट इज अ लैटिन वर्ड. इट मीन्स मेटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिसीज. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि दिस फुटनोट इज एक्चुअली ऑफ एफोरिज्म 13, एन एनोमली ऑफ डजन्स ट्रांसलेशन. एक्चुअली ये जो फुटनोट है मेटेरिया पेकेंस का, ये एफोरिज्म 13 में होना चाहिए था, लेकिन ये बाय मिस्टेक ट्रांसलेशन के टाइम पे एफोरिज्म 11 में आ गया है. और सेकेंड फुटनोट में क्या इंपॉर्टेंट है जो 6th एडिशन में है? डायनेमिक इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है. रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन अनदर सब्सटेंस without being able to recognize a suitable connection between the cause and the effect. मतलब हमारा जो वाइटल फोर्स डायनेमिक प्लेन में है उसको कोई डायनेमिक पावर ही चेंज कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई आपको इफेक्ट, मतलब वो चेंज कैसे हो रहा है ये आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. ठीक, इसके एग्जांपल्स जैसे दिया गया है कि एग्जांपल फुटनोट 2 में ही दिया है, मून की वजह से ही टाइड और फ्लड होते हैं. ठीक है, ये एक एग्जांपल है. जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करती है निडल को, ये दूसरा एग्जांपल है कि कैसे डायनेमिक इन्फ्लुएंस जो वाइटल फोर्स है वो डीअरेंज कैसे हो रहा है. फिर एफोरिज्म 12 सेज मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोन प्रोड्यूसेस डिसीज. मतलब अगर वाइटल फोर्स को वो अफेक्ट हो चुका है तो वो ही डिसीज प्रोड्यूस करेगा. और डिसीज किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा? बाय मॉर्बिड फिनोमेना, जो इंटरनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, जो इंटरनल चेंजेस वाइटल फोर्स में होते हैं, वही हमको साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू पेशेंट में दिखाई देते हैं. एंड डिसअपियरेंस ऑफ मॉर्बिड फिनोमेना बाय ट्रीटमेंट एम्प्लाइज रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. और अगर हम उन्हीं साइन और सिम्टम्स को चेंज कर देंगे तो हम हेल्थ को रिस्टोर कर देंगे. तो ये है एफोरिज्म 12, दैट इज डिसीज is due to internal dearrangement of vital force. ओके, अच्छा, यहाँ पे एक फुटनोट भी है कि हाउ वाइटल फोर्स प्रोड्यूसेस डिसीज हैज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू फिजिशियन टू नो. मतलब वाइटल फोर्स कैसे डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है, इससे हमें कुछ प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है हमारे लिए कि वाइटल फोर्स कैसे डीअरेंज होकर डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है. हमारे लिए साइन और सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है. और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, इन 6th एडिशन में जो वर्ड फोर्स था वो एनर्जी से रिप्लेस हुआ है. और एक और वर्ड है फुटनोट 1 में,
लॉर्ड ऑफ लाइफ, लॉर्ड ऑफ लाइफ। तो लॉर्ड ऑफ लाइफ एफोरिज्म 12 के फुटनोट में है। फिर है एफोरिज्म 13, जिसमें बताया गया है एलोपैथी व्यू ऑफ डिसीज। डिसीज आर सेपरेट फ्रॉम लिविंग होल। A material thing is hidden in the interior of organism causing disease. तो जो एलोपैथी व्यू है वो बोलता है कि कॉज ऑफ डिसीज इज एनी मटीरियल। ठीक है, तो ये हो गया एफोरिज्म 13। अगर आपको किसी भी एफोरिज्म का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड थैंक यू।